irrespective of your political affiliation, irrespective of your political views. किसी ने आपसे पूछा कि आपका ताल्लुक किस सियासी जमात से? आपका ताल्लुक जिस भी सियासी जमात से हो, अगर आप पंजाब में पढ़ते हो, पंजाब में रहते हो और लायक हो, होनहार हो, लेकिन वसाइल की कमी की वजह से वो आपके ख्वाब पूरे नहीं हो सकते, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैं आपकी माँ की तरह हूँ और मैं इंशाअल्लाह ताला आपके तमाम ख्वाबों को पूरा करूँगी। बच्चों, आज आप जानते हो कि हर साल 1 लाख लैपटॉप्स जो हैं हम स्टूडेंट्स को देंगे और 1 लाख इस साल देंगे, जिसमें इंशाअल्लाह ताला, आपको पता है इतना इंटरेस्ट था स्टूडेंट्स का इसमें, मुझे बार बार स्टूडेंट्स की तरफ से, ये राना सिकंदर ने मुझे बताया कि मैं जहाँ जाता हूँ बच्चे पूछते हैं कि लैपटॉप्स कब मिलेंगे। 1 लाख के करीब मुझे बच्चों की तरफ से एप्लीकेशंस मौसूल हुई और 1 लाख लैपटॉप्स इंशाअल्लाह ताला हम आपको देंगे। और मैं आपके एजुकेशन मिनिस्टर राना सिकंदर को शाबाश देना चाहती हूँ। मुझे पता है राना सिकंदर बहुत पॉपुलर है स्टूडेंट्स में। राना सिकंदर के वालिद साहब भी यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। राना पहली दफ़ा जो है वो मिनिस्टर बनाए, लेकिन ऑनेस्टली राना ने जो आपकी खिदमत की है, आपका ख्याल किया है, इतनी डिलिजेंटली उसने तमाम स्कीम्स को इम्प्लीमेंट किया है और रिश्ता जो आपके साथ बनाया है, राना, आई एम रियली वेरी प्राउड ऑफ यू। और मैंने अपनी कैबिनेट में यंग मिनिस्टर्स को लिया है। इसी से मुझे पता चलता है कि आपका जो फ्यूचर है वो कितना ब्राइट है। और अभी जो बच्चियां बात कर रही थी, वसाइल जिन घरों से आई हैं वहाँ शायद वसाइल की फरामानी नहीं है, लेकिन मैं उन माँ बाप को आज खसूसी तौर पर सलाम पेश करना चाहती हूँ, खराजे तहसीन पेश करना चाहती हूँ। देखो बच्चों, जब कोई एफ्लुएंट बैकग्राउंड से होता है, जहाँ पैसे की रेल पेल है, जहाँ वसाइल की कमी नहीं है, वो भी अल्लाह ताला की देन है, मैं किसी को तनकीद का निशाना नहीं बनाती, लेकिन जब आपको तमाम वसाइल मुहैया हों तो ख्वाब देखना भी आसान है और ख्वाबों को पूरा करना भी आसान है। लेकिन मैं आपकी जितनी तारीफ़ करूं, ऑनेस्टली फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट, मैं आपकी जितनी तारीफ़ करूं, क्योंकि आपको वो तमाम उस तरह के वसाइल अवेलेबल नहीं हैं। और मैं आपके माँ बाप को भी खराज तहसीन पेश करना चाहती हूँ, जिन्होंने एक एक चीज़ उनकी कैलकुलेटेड होती है कि ये इलाज का खर्चा है, ये किचन का खर्चा है, ये इसमें पेट्रोल और डीजल आएगा, ये बिजली का बिल है। उनके पास पैसे नहीं बचते, लेकिन उन्होंने फिर भी आपकी तालीम के ऊपर ये पैसा खर्च किया, आप पर एतमाद किया, आपके वालिदैन को खराज तहसीन है। और उसके बाद मेरे बच्चों, ये खराज तहसीन आपका बनता है जिन्होंने अपने माँ बाप की हर उस एफर्ट को ऑनर किया और उनका सर झुकने नहीं दिया। दे मस्ट बी वेरी प्राउड ऑफ यू टुडे। मुझे अफसोस इस बात का भी है कि पिछले 5 साल नवाज शरीफ साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने जो लैपटॉप्स का एक सिलसिला शुरू किया था 2010-11 में, वो सिलसिला पिछले 5 साल टूटा रहा। तो मुझे अफसोस है इस बात का कि पता नहीं कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो इस एम्पावरमेंट से, टेक्नोलॉजिकल एम्पावरमेंट से में जो है वो महरूम रह गए। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि आज वही सिलसिला 5 साल के बाद आज फिर रवां दवां है। और जो होनहार स्कॉलरशिप था उसमें हमने 30,000 स्कॉलरशिप से आगाज़ किया, लेकिन आप यकीन करो उसमें इतनी इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ थी जो बच्चों को स्कॉलरशिप मिला है। मैं आपको क्या बताऊं, मैं कई बार वो स्कॉलरशिप्स की तकरीब के दौरान मैं रोई हूँ, आंखों में आंसू आए। मुझे रुलाना कोई आसान काम नहीं है। मैंने इतनी मुश्किल मरहलों से गुजरी हूँ। मैं जेल में थी तो मेरी माँ के फौत होने की खबर आ गई और मैं डेथ सेल्स में भी रही।
लेकिन मेरी आंख में कभी आंसू नहीं हुआ। ये सारी मेरी बेटियों के लिए मेरी एक कभी नहीं आंख में आंसू आना चाहिए। हिम्मत और हौसले के साथ आपने अपनी लड़ाई लड़नी, अपनी जंग लड़नी है। और अगर आपके अंदर हिम्मत है, हौसला है, तो आपको दुनिया की कोई ताकत इंशाअल्लाह ताला हरा नहीं सकती। तो इतनी इंस्पिरेशनल स्टोरीज थी। मुझे कई बच्चियों ने कहा कि हमारा अच्छा खासा सिलसिला पढ़ाई का चल रहा था। एक बच्ची ने कहा कि मेरी माँ को कैंसर हो गया, तो मेरे वालिद ने कहा कि या मैं तुम्हारी माँ का इलाज करा सकता हूँ या मैं तुम्हारी तालीम को जारी रख सकता हूँ। तो मजबूरन मुझे तालीम छोड़नी पड़ी और उसी वक्त जो है वो मुझे होनहार स्कॉलरशिप मिल गया, तो मेरी तालीम जो है वो कंटिन्यूड रही। इसी तरह एक बच्चे ने मुझे बताया कि उसके वालिद ने कुर्बानी का, वालिदैन का जज्बा देखो कि एक बच्चे ने कहा कि उसके वालिद के पास चंद जानवर थे, वो जानवर बेच बेच के उसके वालिद ने उसकी फ़ीस अदा करते रहे। और फिर जब उसकी फ़ीस का टाइम आया तो वो कहता है आखिरी जानवर था वो बिक गया। तो मेरे वालिद ने कहा कि इसके बाद मेरे पास बेचने के लिए कुछ नहीं। तो उसी वक्त अल्लाह ताला ने उसका वसीला बनाया, उसको होनहार स्कॉलरशिप मिल गया। तो मेरी रूह कांप जाती है ये सोचकर कि इतने इतने होनहार बच्चे, इतने इतने मेरिटोरियस बच्चे, इतनी मेहनत करने वाले बच्चे, इतने लायक बच्चे सिर्फ इसलिए ना पढ़ पाएं कि उनके पास, उनके वालिदैन के पास वसाइल नहीं है। मेरा दिल रोता है ये सोचकर। इसलिए 30,000 से मैंने अब वो स्कॉलरशिप्स बढ़ाकर 50,000 कर दिए। मैं चाहती हूँ कि आप किसी दबाव के बगैर, किसी प्रेशर के बगैर, किसी स्ट्रेस के बगैर आप अपनी तालीम जो है वो जारी रखो, खूब आगे बढ़ो, तरक्की करो, अच्छे मार्क्स लो, अपना करियर बनाओ, ताकि आपकी आइंदा ज़िंदगी जो है वो अच्छी गुजरे और आप एक बाइज़्ज़त मकाम इस सोसाइटी में हासिल कर सको। बच्चों जी, आपने मुझसे मिलना है? तकरीर करके मिल लूं या तकरीर छोड़ के पहले मिल लूं? अभी मिलती हूं, अभी मिलती हूं। सो स्वीट। अच्छा बच्चों, मुझे ये बताओ, आज के जो बच्चे हैं जिनको ये मिल रहा है स्कॉलरशिप और लैपटॉप, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर किधर बैठे हैं? पीछे बैठे, आवाज पूरी आ रही है। और यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज कहाँ है? यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी किधर बैठे हैं? क्या बात है भाई। जो आपके, मैं यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यूईटी के वीसी का भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मैं फैकल्टी का भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। थैंक यू फॉर होस्टिंग अस टुडे। यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब कहाँ बैठी हुई है? वेरी नाइस। जीसी यूनिवर्सिटी किधर है? गुड। लाहौर कॉलेज विमेन यूनिवर्सिटी, वेरी नाइस। किंग एडवर्ड्स मेडिकल यूनिवर्सिटी, डॉक्टर्स भी हैं माशाल्लाह। ये मेडिकल कॉलेजेस को इतना पीछे क्यों बैठाया हुआ है? फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज, नाइस। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी कहाँ बैठी हुई है? अच्छा पीछे। और एचईडी कॉलेजेस किधर हैं? और जो गर्ल गाइड्स यहाँ पे बैठी हैं, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बच्चों, मैं आज आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि सिर्फ पंजाब के लिए नहीं, बेटियों और बेटों की तरफ से हमने आज़ाद कश्मीर, बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के तालिबात को 5,000 स्कॉलरशिप्स, होनहार स्कॉलरशिप्स और लैपटॉप्स देने का आज मैं ऐलान कर रही हूँ। वो बच्चे मुझे मैसेज करते हैं कि पंजाब की आप अगर चीफ मिनिस्टर हैं तो हमने क्या कसूर किया, हमें भी स्कॉलरशिप्स दें, हमें भी लैपटॉप्स दें।
तो मैं उन तमाम सूबों के वज़राए आला को ये कहना चाहती हूँ कि आप भी अपने बच्चों की तरफ तवज्जो करें, उनको स्कॉलरशिप्स भी दें, उनको ई बाइक्स भी दें, उनको लैपटॉप्स भी दें, जो दे सकते हैं उनको दें, यही हमारा मुस्तकबिल है। और आखिर में बच्चों, मैंने अभी आपसे कहा कि बॉर्डर्स पे टेंशन है, डरना नहीं है, डरना नहीं है, बहादुरी के साथ हर चीज का मुकाबला करना है। बॉर्डर्स पे टेंशन है, लेकिन आओ आज इस कौम के बेटियां और बेटे अपनी अफवाज पाकिस्तान को ये मैसेज दें, जो बॉर्डर्स पे लड़ने के लिए हर वक्त तैयार होते हैं, जो वतन की हिफाजत के लिए शहादतें देते हैं, कुर्बानियां देते हैं। आओ आज यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में ये जमा हुए वे 16,000 बच्चे आज ये मैसेज दें अपनी अफवाज पाकिस्तान को कि हम सब उनके साथ खड़े हैं, उनके पीछे खड़े हैं। ताकि उनको ये पता हो कि उनकी कौम, उनके बेटे, उनकी बेटियां उनके साथ सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़े। शाबाश। और मैं ये भी आपको कहना चाहती हूँ कि आपका ताल्लुक किसी भी सियासी नज़रिए से हो, सियासी जमात से हो, कभी भी इस सब के बदले मुझे आपसे सिर्फ एक वादा चाहिए, और वो ये वादा है कि आपका जब भी कदम उठेगा वो इस मुल्क की भलाई, इस मुल्क की अच्छाई के लिए उठेगा। बोलो, वादा करते हो? इस मुल्क का चप्पा चप्पा उसके मुहाफिज आप हो, क्योंकि 65% जो हमारी आबादी है, दुनिया की कई ममालिक की जो पॉपुलेशन है वो एजिंग है, लेकिन पाकिस्तान के पास एक अल्लाह ताला की दी हुई नेमत है कि पाकिस्तान के पास जो पॉपुलेशन है उसमें 65% 35 साल से कम के लोग हैं। तो अगर यही 65% पॉपुलेशन जो है ये पाकिस्तान का सरमाया बन जाए और ये वादा कर ले कि उसका उठने वाला हर कदम पाकिस्तान के लिए होगा, तो इससे बड़ी ज़मानत पाकिस्तान के ब्राइट फ्यूचर की और कोई नहीं हो सकती। जो कोई आपको, फैसला आपका है, लेकिन जो कोई आपको कहे कि ये कोई वर्दी वाला है, इसको देख के इस पे गोली चला दो, इसको पेट्रोल बॉम्ब से इसकी आंख फोड़ दो, इसका सर तोड़ दो, या कोई ये कहे कि ये आपके मुल्क की सड़क है, ये आपके मुल्क की कोई इमलाक है, इसको जला दो, आपने कभी उस कहने में नहीं आना। जिन्होंने ये किया, जो इस बहकावे में आए, आज वो जेल की सलाखों में पीछे सड़ रहे हैं, उनके मुस्तकबिल तारीख हो गए। क्योंकि जो दहशतगर्द भी है ना, बलोचिस्तान में भी आप देखते हो जो दहशतगर्द है वो बाहर बैठे हैं, उनके बच्चे भी बाहर हैं, वो खुद सब महफूज हैं, लेकिन पाकिस्तान में आग लगाने के लिए वो हर वक्त तैयार है। उनका आलाकार हमने नहीं बनना। जो हमें ये कहे कि इसको ये घेराव करो, जलाओ करो, तोड़ दो, मार दो, वो वर्दी जो आज हमारी हिफाजत के लिए पहन के फौजी जो है वो अपने वतन पर कुर्बान होने को तैयार है, उस वर्दी को जो डंडे पर टांग कर पूरी कौम को गलत मैसेज दे, आपने उसका साथ नहीं देना। और मैं उम्मीद करती हूं कि ये जो आपका फर्ज है बतौर पाकिस्तानी और बतौर टॉर्च होल्डर, टॉर्च बेयरर इस मुल्क के, आप उसको बखूबी निभाओगे इंशाअल्लाह ताला। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाबी दे। अल्लाह करे कि आप दिन ब दिन कामयाबी आपके कदम चूमे, आप एक कामयाब इंसान बने। आपने जो ख्वाब देखे हैं वो तमाम ख्वाब पूरे हों। मैं उन ख्वाबों में आपके साथ हूँ, उनकी तकमील में आपके साथ हूँ। मेरे साथ मिलकर सब एक पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाओ, जो बॉर्डर्स पे भी जाना चाहिए। जब रेडी हो तो बता देना। रेडी? चलो खड़े होके नारा लगाते हैं। पाकिस्तान का नारा बैठ के नहीं लगाते। रेडी? पाकिस्तान
क्या बात है, दिल खुश हो गया। आई लव यू ऑल। थैंक यू।